इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ बिज़नेस हाउसेस एंड फैमिली बिजनेसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नाम से ही एलिमिनेट करो बिज़नेस हाउसेस मतलब क्या। फॉर एग्जांपल इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज लाइक टाटा। टाटा का जैसे यू कैन से मोटर्स है, इंडस्ट्रीज़ है, ब्रांड्स है, क्लोथ्स है, हर चीज़ की यहाँ पे अलग ही इंडस्ट्री है टाटा की, ठीक है। तो इट्स अ हाउसेस ऑफ कंपनीज, बिग कंपनी इंडस्ट्री उसके अंदर आते हैं, उसके अंदर ब्रांड्स आएंगे आपके, ठीक है। तो ये हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करते हैं जीडीपी में और एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। नाउ व्हाट आर द रोल्स ऑफ बिजनेस हाउसेस। कॉमन ओनरशिप, ठीक है। इसमें जो ओनर रहेगा वो एक ही रहेगा, कॉमन होगा, ठीक है, हर इंडस्ट्री का। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, ठीक है, जैसे लोगों को जॉब्स मिलती है अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशंस, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, CSR जिसको बोलते हैं हम लोग। बहुत सारी कंपनीज ना ऐसे लाइक कॉरपोरेट ही ज़्यादा कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं, ओके। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करती है, ओके। सो नाउ लेट्स कम टू बिजनेस, फैमिली बिजनेस, ओके। इसमें क्या होगा ना कि लाइक पास्ट 2 जनरेशन्स, ठीक है। इसमें लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग अंबानी ले सकते हैं, अडानी ग्रुप ले सकते हैं। वो कैसे अपने बिज़नेस को पास करें, फैमिली होनी चाहिए, ठीक है ना। कि जैसे ओनरशिप ये फादर है उसके बेटे को जाएगा, बेटा है उसके बेटे को जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग फैमिली बिज़नेस चलता है, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट भी होता है एंड ये लॉन्ग टर्म पे भी होता है। यहाँ पे मतलब लॉस की बहुत कम ही गुंजाइश होती है एंड इकोनॉमी का ग्रोथ भी होता है। सो जीटीबी में कंट्रोल होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ओके, दैट्स ऑल। सो इसमें फैमिली बिजनेस में 2 आते हैं। आपके कन्फ्यूज़न की पहले तो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है एंड उसका रिजोल्यूशन क्या होता है। पहले हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स देखते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होती है, सक्सेशन के लिए, ठीक है, कि कौन आगे बिजनेस को कंट्रोल करेगा। रोल डिस्ट्रीब्यूशन, रोल अच्छे से हम लोग डिवाइड नहीं करते कि हाँ अगर ये फाइनेंस में अच्छा है तो उसको हमने मार्केटिंग का रोल दे दिया, तो दैट्स ऑल। रोल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से करनी होती है। ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप सबसे मेन होता है कि कौन कितना स्टेक लेगा, किसके अकॉर्डिंग क्या होगा। देन कंपनसेशन यानी सैलरीज कैसे डिवाइड होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। और ये अच्छे से ना हो तो कॉन्फ्लिक्ट होती है कि हाँ मुझे कम दिया, मैंने इतना काम किया मुझे कम मिला। एंड इमोशनल एंड पर्सनल इशू, ठीक है। लोगों को इमोशनल पर्सनल ग्रजेस यू नो फैमिली में होती है ना, भाई भाई में। सो ये सब कारण होती है कॉन्फ्लिक्ट्स का ना। हम इसे रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लियर रोल देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल क्या है उसके अकॉर्डिंग उसको एक रोल देना है, क्लियर रोल होना चाहिए, ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है, एक रिटन फॉर्मेट में, लीगल फॉर्मेट में हर चीज़ लिखो ताकि आगे जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। कोई आप में मतलब झूठा आरोप या कुछ ऐसा ना लगाए ताकि कोई दिक्कत हो, ठीक है। फिर रेगुलर कम्युनिकेशन, रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए। आई नो यू कैन से दैट जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में होती है, सोचते हैं भाई फैमिली है अपना, फैमिली समझिए, बट फैमिली ही में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, राइट। एंड मीडिएटर होना चाहिए, ये नहीं कि फैमिली का सपोर्ट कर रहे एक ये राइट विंग है और लेफ्ट विंग है, तो अगर ये लेफ्ट विंग है तो लेफ्ट ही को सपोर्ट करना, नहीं, एक अलग से कोई आउटसाइड मीडिएटर होना चाहिए जो इन लोगों के जो डिसीजन होंगे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको सुलझाए वो, ठीक है। फिर सेपरेशन ऑफ फैमिली एंड बिजनेस, ठीक है। सबसे मेन फैक्टर ये होता है कि फैमिली और बिजनेस दोनों को अलग अलग लेके चलना, ठीक है, ताकि आगे जाके कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। So that's all for the video. Thank you.